उसको आधार मानते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दिशा हमें मिलती है, हमें कैसे काम करना है इसका हमें साधन प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस आधार पर हम जो कह सकते हैं कि अर्थात अनेक समाजशास्त्रियों ने मतों अनुसार प्रकल्पना को परिभाषित किया है, तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि प्रकल्पना क्या है? एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यकरण, अमूर्तीकरण, अनुमान या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की सत्यता हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक प्रकल्पना विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्रकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है। मतलब इसमें हमारी क्या हुई कि जो जो अलग अलग समाजशास्त्रियों बात की, सारा निचोड़ इसमें आ गया। क्या क्या चीज़ें हैं हमारी कि एक तो क्या प्रकल्पना ऐसा पूर्व विचार है, पूर्व विचार पहले से किया हुआ विचार, जिसे हमने अचानक नहीं आ गया, पहले से इस समाज में वो तथ्य विद्यमान थे और उससे हमारे दिमाग में ये विचार रहता है। दूसरा निष्कर्ष, तीसरा कथन, सामान्यकरण, अनुकरण, अमूर्तीकरण और अनुमान, जिसको जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, अनुसंधान करता है, वो अपनी शोध में समस्या हेतु निर्मित होता है। ठीक है, अब उसने निर्मित कर लिया, अब इसका हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। तो इस सत्यता की जांच करने के लिए वो क्या करता है? कुछ डेटा कलेक्शन करता है, सूचनाओं का संकलन करता है। और प्रकल्पना में क्या होती है? दो चरों के बीच में या अनेक विभिन्न चरों के बीच में संबंधों को स्थापित करती है कि ये वाला चर इस पर डिपेंड है, ये वाला चर इस पर डिपेंड है, दोनों में क्या संबंध है और इसके कारण ऐसा होता है। जैसे अभी मैंने पहले उदाहरण दिया था कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में गरीबी है। तो ये किस पर डिपेंड है? गरीबी पर। अगर हम गरीबी समाप्त कर देंगे तो अपराध समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से प्रकल्पना को स्पष्ट किया गया है। अब आती है प्रकल्पना। एक अच्छी प्रकल्पना के लिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, यानी इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, स्पष्टता। पहली जो विशेषता है वो ये है कि प्रकल्पना कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, एक तो भाषा की दृष्टि से और दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। क्योंकि प्रकल्पना में जिन शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है उनके कार्य तथा विचार स्पष्ट और भ्रमित रहित होने चाहिए। ठीक है, स्पष्ट होने चाहिए वो शब्द और भ्रम में नहीं होने चाहिए, भ्रम से रहित होने चाहिए। जहाँ संभव हो विशेष शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। प्रकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हों कि दूसरे लोग भी इनका सही अर्थ समझ सकें। और स्पष्टता अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और अनुभव पर भी निर्भर रहना चाहिए। दूसरी है प्रयोग सिद्धता। दूसरी जो विशेषता है वो है प्रयोग सिद्धता। प्रकल्पनाओं में इस प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। मतलब हम इसमें जो भी काम कर रहे हैं उनको हम सत्यता की जांच वास्तविक जो तथ्य हैं उनके आधार पर हम कर सकें। प्रकल्पना में किसी नैतिक अथवा आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसमें अच्छे बुरे जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हम तो जांच कर रहे हैं ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमें नहीं होना है। आदर्श नैतिकता ये होनी चाहिए, ऐसा करना नहीं, ये सारी चीज़ें अपन को वहाँ नहीं। प्रयोग सिद्धता होनी चाहिए कि हम सत्यता को जांच करें तो हम वास्तविक
तथ्यों के आधार पर उसको परखा जा सके। आदर्शात्मक परिकल्पनाएं जैसे दहेज हिंदू समाज का एक कलंक है, संयुक्त परिवार वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयोगी है, जीव हत्या पाप है, ये सारी जो बातें हैं ये शोध की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं, तो ये अनुपयुक्त मानी जाती हैं। तीसरी जो विशेषता है वो विशिष्टता, स्पेशलाइजेशन, स्पेसिफिसिटी। एक परिकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। जो एक परिकल्पना है और जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो किसी एक विशिष्ट पहलू से क्या होनी चाहिए, संबंधित होना चाहिए। समान शब्दों में व्यक्त की गई परिकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है, इसलिए अगर विशिष्ट होगा तो हम उसका क्या कर सकते हैं, संकलन कर सकते हैं, उसको स्पष्ट कर सकते हैं, एवं उसका क्षेत्र भी विस्तृत और अनिश्चित होता है। ऐसी परिकल्पना तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती हैं। यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी परिकल्पनाएं बनाएं, जो हमें तथ्यों के संकलन में, शोध को व्यवस्थित करने में एवं निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है उपलब्ध प्रवृत्तियों से संबद्ध। किससे संबंधित होना चाहिए, हमारे पास जो टेक्निक्स उपलब्ध हैं उन्हीं से संबंधित हमारी उपकल्पनाएं होनी चाहिए। कि हम उपकल्पना तो बहुत बड़ी चौड़ी बना लें लेकिन हमारे पास उसको जांच करने के लिए क्या नहीं है, टेक्निक ही नहीं है, तो वो भी उपकल्पना क्या होगी, बेकार हो जाएगी, अनुचित, अनुपयुक्त बनेगी। प्रकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों द्वारा हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रवृत्तियों की जानकारी हो। ऐसी प्रकल्पनाएं अनुसंधान की दृष्टि से व्यर्थ मानी जाती हैं, जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास